शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विचारणीय मंत्र है प्रतद्वोचेदमृतं नु विद्वान् गंधर्वो धाम निभृतं गुहायत त्रीणि पदानि निहिता गुहायां यस्तानि वेदस्य पितुः पितासत्। मंत्र का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है और इसका विषय अर्थात देवता परमात्मा है। मंत्र का शब्दार्थ है गंधर्वो प्रतद्वोचेद अमृतम नु विद्वान। कोई वो बताने वाला तो हो, कोई वो कहने वाला तो हो। किसको कहने वाला? कहता है अमृतम नु विद्वान, जो अमर है उसका कहने वाला हो, जो छिपा हुआ है हमारे हृदयों की गुफा में उसको बताने वाला हो। और किसको बताने वाला हो? त्रीणि पदानी निहिता गुहायाम, जिसके 3 कर्म हों, 3 कर्म जिस संसार में हो रहे हों उस संसार का बताने वाला हो। इस संसार के उत्पत्ति स्थिति प्रलय को जानने वाला हो। ये भूत भविष्य वर्तमान को जो देखता हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो वेद कहता है पितुः पिता सत्, वो पिताओं का भी पिता है, वो जानने वालों से भी बड़ा है। समस्त जो ज्ञान विज्ञान है, वो समस्त ज्ञान विज्ञान का अंत जो है, शिखर समाप्ति, वो है इन दोनों को जानना। तो इसलिए उस परमेश्वर को जानने के लिए हमारी यात्रा संसार से, शरीर से प्रारंभ होती है। हम विवेक के रूप में जिन चीजों को जानते हैं उसमें पहली चीज होती है जड़ को चेतन से अलग करना, जड़ को जड़ समझना और चेतन को चेतन समझना। हमारा पहला भ्रम इस यहीं पर है। हम चेतन के रूप में इस शरीर को देखते हैं, इस शरीर को हम चेतन मानकर काम करते हैं और अनुभव करते हैं कि यह शरीर ही चेतन है। लेकिन जिस समय हमारे शरीर का कोई अंग पृथक हो जाता है दुर्घटना में, बीमारी में, तब उसमें तो चेतनता नहीं होती। तो वैसे ही हमें पता लगता है कि शरीर तो जड़ है। तो ये जड़ जो है ये जड़ पदार्थों से बना हुआ है और वो आत्मा से भिन्न है। हम विवेक के रूप में देखते हैं इस शरीर के अंदर 5 स्तर हैं। इन 5 जो स्तर हैं इनको अध्यात्म की भाषा में कोश कहा गया है। एक तरह से 5 आवरण हैं। इसमें जो सबसे पहला जो स्थूल भाग है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। उसके जो अंदर का भाग है उसे प्राणमय कोश कहते हैं। उसके भी अंदर जो काम कर रहा है उसको मनोमय कोश कहते हैं। उसके अंदर विज्ञानमय कोश है
और सबसे अंत में जो आत्मा से जुड़ा हुआ है वो आनंदमय कोश है। जब हम इस शरीर का अध्ययन करते हैं, हम संसार का विवेक करते हैं, तो हमें दो चीजों को पृथक करना पड़ता है जो मूलतः पृथक है, अर्थात जो अंतिम रूप से पृथक है। हमारी यात्रा वहां तक जाती है। तो अंतिम रूप से जो पृथक है वो है आत्मा और ये भौतिक संसार। तो उसको हमने देखा कि ये जो पांचों कोश हैं इस शरीर के अंदर, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। अन्नमय कोश जो है वो भोजन से, सांसारिक पदार्थों से घटता बढ़ता है, उससे सुख दुख इसको मिलता है, उसमें इसमें हानि लाभ देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो कोश है वो अन्नमय कोश है। हम जब यहाँ चिंतन करते हैं, हम शरीर पर विचार करते हैं, तो हमारी समझ में आता है कि ये जो स्थूल शरीर दिखाई देता है, इसके भौतिक रूप से तो बहुत स्तर है। बाहरी स्तर पर क्या है, आंतरिक स्तर पर क्या है, अंदर की क्रिया के स्तर पर क्या है, अंदर के सारे व्यवहार जो 24 घंटे होते हैं उसके स्तर पर क्या है। लेकिन वो सारा का सारा अन्नमय कोश है, अर्थात जो अन्न से बना है, अन्न से बढ़ रहा है, अन्न के अभाव में घटता है, अन्न न मिलने पर समाप्त हो जाता है। वो जो रचना है हमारे शरीर की, हम उसे अन्नमय कोश कहते हैं। हमारा ये जो अन्नमय कोश है ये बहुत स्थूल है। भौतिक पदार्थों में भी जब और गहरे उतरते हैं तो इस शरीर में हम अनुभव करते हैं कि अन्न तो इस शरीर को जीवित रखता है, लेकिन यदि प्राण न हो तो अन्न इसे जीवित नहीं रख सकता। इसलिए अन्न की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण प्राण है। तो अन्नमय कोश तो हमें दिखाई देता है, लेकिन प्राणमय कोश दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। हम देख सकते हैं इस शरीर के अंदर प्राण काम करता है। हमने पीछे भी देखा है कि प्राण जो है आत्मा के सबसे निकट की वस्तु है और इसलिए आत्मा का सामर्थ्य इस शरीर में प्राण के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। वही प्राण हमारे अंदर श्वास निश्वास को चला रहा है, वही प्राण आंखों से दृष्टि के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हमारे कान उसी के कारण सुन पा रहे हैं, हम उसी के कारण चखते हैं, हमको उसी के कारण गंध का अनुभव होता है, हम उसी के कारण इस सारे संसार में गति कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। तो दूसरा जो कोश है, दूसरी जो शरीर में रचना है, दूसरी जो स्तर है इस व्यवस्था का, दूसरे उस स्तर का नाम प्राणमय कोश है। जब हम अन्नमय कोश पर विचार करते हैं तो हमें इसके अंदर से कुछ और दिखाई देता है, उस पर जब हम विचार करते हैं तो वो हमें प्राणमय कोश के रूप में हमारे सामने आता है। ये प्राणमय कोश में जब हम विचार करते हैं तो हमको देखते तो हम हैं कि बहुत सारी चीजें वो अपने स्तर पर चला रहा है। श्वास प्रश्वास लेने में हमारी कोई भूमिका नहीं होती, हृदय के धड़कने में हमारी कोई भूमिका नहीं होती, शरीर के पाचन तंत्र में हमारी कोई सीधी भूमिका नहीं होती। तो हमें पता लगता है कि ये सब काम प्राणों के द्वारा किया जा रहा है और इसलिए ये प्राण 24 घंटे इस शरीर में कार्यरत रहते हैं। तो हमें पता लगा कि इस शरीर में दो वस्तुएं हैं। एक जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है ये है जो अन्न से बढ़ता घटता है, लेकिन इसके अन्नमय कोश के अंदर भी एक और कोश है
जिसे हम प्राणमय कोश कहते हैं। जब हम प्राणमय कोश के स्तर पर जाते हैं, प्राण की गतिविधियों को देखते हैं, तो वहां उससे भिन्न कुछ गतिविधियां दिखाई देती। अर्थात जब हम बाहर से इंद्रियों को रोक लेते हैं, जब प्राण को काम करते हुए देखते हैं, तो वहां प्राण से भी कुछ अलग कोई चीज दिखाई देती है। जो विचार है, जो चिंतन है, हम उसको कौन करता है? प्राण नहीं कर रहा है। तो उस प्राण से भिन्न कोई करने वाला इसके अंदर है, तब हम उस पर विचार करते हैं, तो वो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है मन। वास्तव में शरीर से जो लाभ और हानि उठा रहा है, न तो शरीर स्वयं उठा रहा है, न प्राण को कोई उठाने की इच्छा है। जब वहां आकर देखते हैं, तो वो जो अनुभव कर रहा है वो मन है। उस मन के द्वारा हम देख रहे हैं कि कुछ अनुभव हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, आशा हो रही है, निराशा हो रही है, उत्साह हो रहा है, बलवा हो रहा है। ये सब सारी चीजें न तो शरीर के स्तर पर हो रही हैं, न प्राण के स्तर पर हो रही हैं। पता लगता है कि ये सब की सब मन के स्तर पर हो रही है। इसलिए शरीर में अन्नमय कोश को हम देख सकते हैं, प्राणमय कोश को भी हम अनुभव कर सकते हैं। जब उसके और अंदर हम जाते हैं, तो हमें पता लगता है इन दोनों से भी भिन्न, इन दोनों से अलग कोई तीसरी चीज इस शरीर में काम करती है, और वो अन्नमय कोश पर भी नियंत्रण करती है, वो प्राणमय कोश पर भी नियंत्रण करती है। तब हमें पता लगता है वो मन है, जो इनसे सूक्ष्म है। इसलिए हम उसको मनोमय कोश कहते हैं। मन चाहता है कि मैं ये करूं, लेकिन एक चीज पैदा हो जाती है, वो कहती है नहीं नहीं मत करो, ये करना अच्छा नहीं है। मन सोचता है कर लेना चाहिए, शायद ये अवसर दोबारा न मिले। लेकिन एक कोई अंदर से एक आवाज रहती है, वो कहती है नहीं, ऐसा करने से हानि होगी, दुख होगा, इससे लाभ नहीं होगा। तो हम चाहते हुए भी रुक जाते हैं और न चाहते हुए भी करने लगते हैं। ये जो निर्णयात्मक परिस्थिति है, वो मन से भी अलग दिखाई देती है, मन से ऊपर दिखाई देती है। और इसलिए मन के संकल्प और विकल्प में जब तक गति रहती है, तब तक करूं नहीं करूं, करूं तो क्या होगा, नहीं करूं तो क्या होगा, यह विचार चलता रहता है। लेकिन जिस क्षण ये संकल्प विकल्प रुक जाता है, करने न करने का द्वंद्व समाप्त हो जाता है, और उस समय एक ही बात रहती है, या तो करना है, तो आदमी कर डालता है, नहीं करना है तो आदमी करने से पीछे हट जाता है। तो ये जो करना और न करने का जो निर्णय है, तो हम विचार के स्तर पर देखते हैं, न तो ये अन्नमय कोश का निर्णय है, न ये प्राणमय कोश का निर्णय है, न ये मनोमय कोश का निर्णय है। तब हमें समझ में आता है कि इन सबसे भी कुछ अंदर सूक्ष्म चलकर है, जिसको हम शास्त्र की भाषा में ज्ञानमय कोश कहते हैं। अर्थात बुद्धि का जो स्थान है, निर्णय का काम करना बुद्धि का काम है। इसलिए शरीर के स्तर पर निर्णय नहीं हुआ,
प्राण के स्तर पर निर्णय नहीं हुआ, मन के स्तर पर निर्णय नहीं हुआ, लेकिन निर्णय हुआ तो किस स्तर पर हुआ? बुद्धि के स्तर पर हुआ। इसलिए जो सीढ़ियां हम चढ़ रहे थे उनमें सबसे ऊपर पता लगा कि बुद्धि है जो इस शरीर को नियंत्रित करती है, निर्णायक परिस्थिति में ले जाती है। निर्णय तो हमने कर लिया, लेकिन जो निर्णय का परिणाम है उसे कौन अनुभव करता है? उसे हम देखें कि लगता है शरीर ने अनुभव किया, लगता है मन ने अनुभव किया, लगता है कि हमको बाकी बुद्धि या प्राण ने अनुभव किया, पर वास्तव में अनुभव इनके किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सारे जड़ पदार्थ हैं। इनमें अनुभव होता है, लेकिन ये जब चेतन के संयोग में होते हैं तो इनसे होता हुआ अनुभव चेतन तक पहुंचता है, और चेतन के संसर्ग में चेतना इन तक पहुंचती है। इसलिए इस चेतन से शरीर चेतन लगता है, इस चेतन से प्राण चेतन दिखाई देता है, उस चेतन के संसर्ग से मन में चेतना है, उसी चेतन से बुद्धि में चैतन्य दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से जो चैतन्य है वो चैतन्य मूल रूप से किसका है? तो वो मूल रूप से जो चैतन्य है वो इन चारों में किसी का नहीं है। न अन्न का है, न प्राण का है, न मन का है, न विज्ञान का है। तो इस दृष्टि से ये जो चारों कोश हैं ये सब बाह्य हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, और इनके अंदर जो अंतिम परिस्थिति है, जो अनुभव की स्थिति है, वो अनुभव जो है वो चेतन का है। और इसलिए सुख, दुख, आनंद, प्रेम, अधिक, कम, ये जो अनुभव है वो आत्मा के स्तर पर होता है। इसलिए उसका नाम आनंदमय कोश है। तो जब विवेक की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं तो इस संसार के पदार्थों को अलग करते करते हम शरीर के अंदर इन 5 स्तरों को देखते हैं और अनुभव में ले आते हैं कि ये सब किसी के सहायक के रूप में काम करते हैं। तो मूलतः जो हानि लाभ है, जो सुख और दुख है, जो प्रेम है, प्रीति है, कम है, अधिक है, तो ये जो आनंद का अनुभव है वो मूल रूप से आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब मनुष्य उन दोनों को अलग अलग समझ लेता है, अलग अलग पा लेता है, तब उसकी यात्रा ठीक प्रारंभ होती है। तब उसे यह पता होता है कि उसे कहाँ नहीं उलझना है, उसके रास्ते में बाधा क्या है। इसको शास्त्र की भाषा में विवेक कहते हैं। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।